लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग एनिसेंट मॉन्यूमेंट से किस तरह उस पपेट को लेकर के ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर वहाँ से निकलता है और अब वो फॉर्चून मॉन्यूमेंट के लिए निकलता है, जिसमें कियान उसके साथ चलने का बोलती है, पर लिन उसे अपनी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता कि उसके कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में कौन कौन उस फॉर्चून मॉन्यूमेंट में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। सभी लोग फॉर्चून मॉन्यूमेंट के पास इकट्ठा हो चुके हैं। वहाँ लोग आपस में बातें करते हैं कि पता नहीं इस बार वो इस मॉन्यूमेंट के अंदर एंटर भी कर सकते हैं या नहीं। उनके हाथ कुछ लगना तो दूर की बात है। वहीं खड़े प्रिंसेस कियान और पेंग ले भी गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। वहाँ पर 4 क्लैन के मास्टर्स भी खड़े थे, तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि उनको कुछ मिलेगा भी या नहीं। तब वांग ने कहा उसको इस मॉन्यूमेंट से बेस्ट ट्रेजर हासिल करना होगा एट एनी कॉस्ट, और वहाँ मौजूद लोगों को वो कचरा कह करके बुलाता है। तब उसके मास्टर ने कहा हमको कम से कम एक ट्रेजर को तो हासिल करना ही होगा, और वैसे भी हमारे फॉर्चून टेलर यान मियाओ ने भी यही बताया है, तो तुमको आज यहाँ पर अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना होगा और बेस्ट ट्रेजर हासिल करना होगा। अगर आज तुम ये कर लेते हो तो हमारी फैमिली का स्टेटस इन 4 क्लैन से आगे जा सकता है। आज सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वांग ने कहा आप चिंता ना करें, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूंगा, मैं ये मौका ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसकी बातें सुनकर के दूसरा उस पर हंसता है। दरअसल बस यहाँ पर सब एक दूसरे को लेकर के आर्गुमेंट कर रहे थे कि कौन उसके अंदर जाकर के ट्रेजर को हासिल करेगा। वांग ने उसे वार्न किया कि तुमको अभी मेरे बारे में कुछ पता नहीं। तभी लिंग डोंग भी वहाँ आ गया। उसे देख करके सब सरप्राइज थे। कियान को उसे देख करके खुशी हुई। वहीं वांग उस पर गुस्सा करता है, पर उसका मास्टर उसे ये कहते हुए रोक देता है कि अपनी एनर्जी को यूँ जाया ना करो, पहले ट्रेजर को हासिल करो जो उस मॉन्यूमेंट के अंदर है, इससे तो हम बाद में निपट लेंगे। वहीं दियाओ लिंग को अलर्ट करता है, क्योंकि इस समय वहाँ मौजूद सभी लोग उस मॉन्यूमेंट के ट्रेजर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी थे, पर फॉर्चून मॉन्यूमेंट में सीट के लिए लड़ना भी जरूरी था। तभी उस मॉन्यूमेंट में से सीट बाहर निकलती हैं, जो कि पिलर की जैसी थी, जिन्हें देख करके लिन ने कहा उसे हर हाल में एक सीट अपने लिए बुक करनी है। वहीं दियाओ ने कहा मुझे इस मॉन्यूमेंट के अंदर कुछ तो खास नजर आ रहा है, जिसका पता हमको अंदर जाने पर ही लगेगा। वहीं लेंग टियान का मास्टर क्यों अब सबसे पहले लेंग टियान को आगे जाने का बोलता है, जिससे कि वो अपनी सीट रिजर्व कर सके। अब लेंग टियान सबसे पहले बिना किसी झगड़े के अपनी एक सीट हासिल कर लेता है। वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं कि ये लेंग टियान ने इतनी कम उम्र में इतनी ताकत कैसे हासिल कर ली, वो कितना पावरफुल है, उसकी पावर तो देखो। वहीं दियाओ ने लिन से कहा कि तुम अभी उसके कंपैरिजन में उससे बहुत कमज़ोर हो, और अगर तुमको इसका सामना करना है तो तुमको फॉर्चून मार्शल आर्ट्स को हासिल करना होगा हर हाल में। अब वांग के मास्टर ने वांग को जाकर के उसकी सीट बुक करने का कहा। वांग भी अपनी सीट पर जाकर के खड़ा हो जाता है, पर वांग को लेंग टियान के पास वाली सीट पर देख करके वहाँ मौजूद लोग बातें बनाने लगे कि कहाँ लेंग टियान और कहाँ वांग, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वांग लेंग टियान के आगे काफ़ी कमज़ोर है, वो तो लिंग डोंग से भी हार गया, फिर वो उस सीट के लायक नहीं है, फिर वो लोंग टियान के पास वाली सीट पर नहीं जा सकता, और अगर वो ऐसे सीट ले सकता है तो हम भी सीट ले सकते हैं। और उसे वहाँ उस सीट को छोड़ने के लिए हुटिंग करने लगे। तब वहाँ पर वांग के मास्टर को ये सब सुन करके गुस्सा आया और कहा इस सीट के काबिल वो है या नहीं, ये तुम लोग नहीं, मेरा वांग क्लैन तय करेगा। अगर फिर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आकर के मुझसे बात करे। लेकिन उसके गुस्से को देख करके वहाँ मौजूद भीड़ में से कोई भी आगे नहीं आया। तब क्विंची भी वांग के बाजू वाली सीट पर जाकर के खड़ा होकर के अपनी सीट बुक करते हुए बोलता है इससे तो वांग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक कर सभी अपनी सीट पर जाकर के खड़े होने लगे। लिन भी खड़ा ये सब देख रहा था। अब सभी मास्टर्स के जाने के बाद में 4 सीटें और बची थी। वहाँ मौजूद भीड़ भी उन सीट के लिए पागल हो रही थी, पर फिर भी उन्हें वेट था, क्योंकि अभी लिन भी वहाँ खड़ा था। तो अब लिन आगे बढ़ने लगा। ऐसा करते देख करके सभी लोग हैरान थे। लेंग टियान अंकल म्यू भी हैरान था लिन की ताकत को देख करके कि वो अकेला सबके सामने कितना निडर आगे बढ़ रहा है, पर वो भी आज देखना चाहता है लिन को। तभी मास्टर वोंग टोंग उसे वहां से जाने का बोलते हैं। वोंग टोंग ने कहा ये जगह तुम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो लिन ने टोंग से पूछा आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं वो सीट के काबिल नहीं है? टोंग उस पर हंसते हुए कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो, जीना चाहते हो तो लौट जाओ, मैं तुमको
अभी भी वॉन्ग कर रहा हूँ। लिन ने कहा, अगर वॉन्ग सीट ले सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? टोंग ने कहा, क्योंकि तुम उसके लिए काबिल नहीं हो। तो वहाँ मौजूद भीड़ उनकी बातें सुनकर के कहने लगे, जब वॉन्ग जा सकता है तो हम क्यों नहीं? टोंग को गुस्सा आया कि तुम ऐसे मानने वाले नहीं, आज तुमको सबक सिखाना ही होगा। और जिताई टाउन पिलर से लिन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो लिन भी क्लच जिताई टाउन से उसके हमले का जवाब देता है, लेकिन उसमें लिन को जरा सी चोट लगी। ये देख करके टोंग ने कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते, जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भी समय है, यहाँ से लौट जाओ, वरना फिर मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुमको अलर्ट नहीं किया। पर लिन ने कहा कि आज तो मैं आपसे सबक सीख कर के ही रहूंगा। वहीं म्यू मास्टर को प्रिंसेस ने कहा, हमको लिन को रोकना चाहिए, इससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। पर म्यू ने कहा, नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर लिंग डोंग ने वोंग टोंग को क्या सोच करके चैलेंज किया। वहीं लिन और टोंग अभी भी अपनी अपनी पावर का यूज करके लड़ रहे थे। लिन ने देखा कि वोंग टोंग को हराना आसान नहीं, तो वो अपने डेमोनिक ऐप को एक्टिवेट कर लेता है और इस समय लिंग डोंग स्टॉर्म के साथ में काफी डेंजर भी लग रहा। उसकी बॉडी से थंडर स्टॉर्म बाहर निकल रहे थे और अब वो वोंग टोंग पर अटैक किए जा रहा था। वो उसे संभलने तक का मौका नहीं देता, लेकिन टोंग भी उसके सामने हार नहीं मानता। वो भी उसके इस रूप को देख के हैरान था, पर फिर भी वो उस पर अटैक करता है। लिन भी अपने स्काई स्केल हेलबर्ड का यूज कर उस पर काउंटर अटैक करता है। खुद टोंग भी उसकी पावर देख करके हैरान था। उसने कहा, ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो रहा है, आज इसको सबक सिखाना ही होगा। ये देख करके वहाँ मौजूद लोग टोंग पर हंसने लगे और कहते हैं, ऐसा लगता है कि शाही परिवार के मास्टर के पास में एक नॉर्मल से इंसान का सामना करने की ताकत नहीं। वोंग टोंग का वो लोग मजाक बनाने लगते हैं। ये देख करके वोंग टोंग को गुस्सा आया और अब खिसियाया टोंग अपने सभी गार्ड्स को लिन पर हमला कर उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या लिंग डोंग उस फॉर्चून मॉन्यूमेंट में अपनी सीट हासिल कर सकेगा? आखिर ऐसा क्या राज छुपा है उस सीट में जो सब उस सीट के पीछे पड़े हैं? क्या लिंग डोंग वोंग टोंग के बंदों को मार गिराएगा या खुद उनका शिकार बन जाएगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।